आज वो कहते हैं कि जल रहा है, जो कहते थे छोटा राज्य है। चलते हुए मणिपुर पर जिस दिन प्रधानमंत्री संवेदना का किसी ने नहीं बोला, सुप्रिया जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है, उसमें इंडिया लिखा और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है। आप इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैयाज अहमद। तो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया। आज के वीडियो का टाइटल है सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस सुप्रिया सेनेर। सो दोस्तों, जब भी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सेनेर डिबेट में आती है तो डिबेट काफी तीखी हो जाती है और तीखा बात हो जाता है। तो आज के वीडियो भी कुछ ऐसे होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो जारी की प्रेस को, ब्रैकेट में जातियां लिख के की। पहली बार ऐसा हुआ 2015 के चुनाव में, बाकायदा लिस्ट में ब्रैकेट में जाति लिखी। ये कह रही है ब्रीफिंग की गई, आपने प्रेस रिलीज में किया। दूसरा, मणिपुर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, ये वो पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद करिए। मणिपुर हारने के बाद उन्होंने कहा वो छोटा राज्य है, इसलिए उसकी हार का कोई महत्व नहीं है। वो कहने और मणिपुर के प्रति वो भाव रखने के बाद आज मणिपुर के बारे में यह भाव रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इंडिया पर भी देखिए इतनी अच्छी बात है इन्होंने इंडिया की बात जो कही। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, तब तो आपको लग रहा था जो मणिपुर के प्रति वो भाव रखते थे, आज वो कहते हैं कि जल रहा है, जो कहते थे छोटा राज्य है। चलते हुए मणिपुर पर जिस दिन प्रधानमंत्री अब हम देखते कहते इंडिया इन्होंने कितनी अच्छी सुप्रिया जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। सुप्रिया जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज। सुप्रिया जी, आपके टर्न में किसी ने नहीं बोला, आपने पूरे आक्रोश के साथ बोला, फिर भी आपने बारी का इंतजार किया। अब मैं बताता हूं इन्होंने इंडिया कहा। यह भी देखिए कितना सुंदर संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला था। तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद लंबे समय तक यहां पर उन लोगों का विचार रहा जो जिनकी मानसिकता ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिस पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है। बस यही अंतर है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी मूल नाम भारत था। ये इंडिया मैंने इसलिए बोला, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था उन्होंने ये लिखा है। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है, उसमें इंडिया लिखा और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी जब स्थापित हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हिंदी में तो नाम ही नहीं होता था। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है। और पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे और तब भी अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ थे। इसीलिए भारत माता की जय बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, और भारत को भारतीय ही बोला जाता है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम हिमाद्र भी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं, जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है। शायद संविधान का भी वो अपमान है। और फाइनली मैं कह दूं अंजना जी, अरे इनके लिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया रह चुका है और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। तो क्या बात करते हैं, समझ सकते हैं कि इंडिया आपके लिए वही है जो एक दौर में जब सत्ता पूरी थी तो वो इंडिया इज इंदिरा था, आज सत्ता नहीं है। सवाल का जवाब दे दें सुप्रिया जी, अब आप मेरे प्रश्न को सुने, उसका जवाब दें। इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयंअप इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी मां की, हमारी भूभागीय खंड भारत की बात करते
बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए, हल्ला बोला आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु और जी, अगर जवाब है, दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, नारे क्यों स्टार्टअप दिए इंडिया इंडिया को लेकर? क्यों और दिए? अगर नहीं है, खेलो तो भारत चला कहते, जाएगा ठीक, पाकिस्तान। खेलो भारत, वरना स्टार्टअप पाकिस्तान वही जगह है आपकी। सुप्रिया जी, अंजना जी, मैं जवाब ठीक है, दे रहा हूं। हाँ, स्टार्टअप भारत करते, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। हाँ। अरे एक भाई ही लाइन कहते हैं, अंजना इन्हीं का जी, नारा इनको लौटा रही बिल्कुल। है। अरे सुनिए, इन्हीं का- बिल्कुल इन्हीं की जवाब बात, दे- इन्हीं आपको के- आज इन्होंने पाकिस्तान जाना पड़ेगा अब सुधांशु जी। में बोल रही हैं सामने आ हमारे। ठीक है, अब जवाब सुनते हैं, अरे जवाब अंजना जी, दीजिए वरना ये तो पाकिस्तान बात है, जाने कौन का। जाएगा? देखिएगा अभी। हमारा लड़ाई तो हमारे नहीं है। अलायंस का नाम है एनडीए, लड़ाई इंडिया इंग्लिश से में बोलने नेशनल लिए डेमोक्रेटिक पाकिस्तान अलायंस, जाएंगे, और देखिएगा। हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे भाई, अब आप होश में शांति से सुनिए मैडम। स्टार्टअप इंडिया, हमारे अलायंस का नाम है खेलो एनडीए, इंडिया, नेशनल बढ़ो डेमोक्रेटिक इंडिया। अलायंस, ठीक और है, जवाब हिंदी में सुनिए, सुप्रिया राष्ट्रीय जी, जनतांत्रिक सुप्रिया जी, गठबंधन। प्लीज। अपना नाम मत बताइए। अरे सुनिए भाई, इनसे पूछिए इंडिया का हिंदी नाम बताएं, इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं, पूछिए इनको पूछिए, इंडिया से प्रॉब्लम है। सुप्रिया जी से। इनको इंडिया से प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति इनका को जो इंडिया अलायंस से है प्रॉब्लम इंडिया, है। इस संदर्भ में इनको उसका हिंदी में नाम बताएं। आप इंडिया में रहने लायक नहीं है, आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है? आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है मुझे बताइए। आप इस देश की संसद में बैठते हैं, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? भेजो इनको पाकिस्तान। कैसे ये इंडिया में बैठे हुए हैं? आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? आप यहाँ पर आकर ये कहिएगा, शर्म आनी अरे चाहिए इंडिया आपको। का हिंदी एक में नाम चुने हुए बताइए सांसद ना। हैं। अच्छा, ठीक है, आप सुप्रिया जी, नॉमिनेटेड अब आप सांसद हैं। रिपीट कर रही लगातार चली हैं, जा अब रही आप है, रिपीट शर्म कर रही हैं आनी अपने चाहिए, आप। बुला के बोलने से। सुप्रिया जी, इंडिया से प्रॉब्लम है, आप सुप्रिया जी, आप रिपीट, मैं सिर्फ सुप्रिया जी, अब आपसे आप पूछ रहा हूं। रिपीट कर रही हैं अपने। हमारे अलायंस उनको का नाम है जवाब देना राष्ट्रीय होगा। जनतांत्रिक नहीं गठबंधन। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि आपने सबकी इंडिया का जगह आप हिंदी में नाम बोलेंगी, बताइए, प्लीज। हिंदी में नाम बताइए इंडिया का। भाई सबसे ज्यादा हाँ सुप्रिया जी, बताइए अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। आपत्ति है या नहीं ये बताएं। अरे भाई लगातार हमने बोल दिया, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप मुझे पहले ये बता दो। हिंदी में बताइए, नहीं पा रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका आंसर बताइए आप। आपको इंडिया अरे से भाई, प्रॉब्लम है, वही तो राग आप जाइए अंग्रेजियत का पाकिस्तान। पुराना अगर सुनाते इंडिया से बड़े लोग प्रॉब्लम है, नामी तो ग्रामी। उंगली लगा के चुपचाप अरे बैठिए। भैया, इंडिया का बिना नाम की बताइए ना, बातें बताइए। गठबंधन का इधर नाम उधर हिंदी की में। जलेबियां मत हमारा खाइए। है एनडीए, सीधी बात किया हिंदी में करिए। राष्ट्रीय आप जनतांत्रिक अच्छे गठबंधन। बात बोलिए करते इंडिया का हैं। नाम हिंदी में। कि अंग्रेजी में ही सोच के अंग्रेजी मानसिकता से अंग्रेजी में ही बैठ गए आके, हिंदी में नाम है नहीं पता। आपको इंडिया से बोलिए। प्रॉब्लम है? आपको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है? आपको इंडिया शब्द अरे भाई, से प्रॉब्लम इंडिया का है? नाम बताइए ना हाँ या हिंदी ना? में। इंडिया शब्द क्या से कहिए, प्रॉब्लम हिंदी है? में नाम ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में नाम इंडिया है। शब्द से प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ या अरे ना भाई, बताइए। बिल्कुल इंडिया शब्द इंदिरा से कहने प्रॉब्लम वालों है को या इंडिया नहीं कहने है? का क्या? अरे भाई, अगर इंडिया है, का हिंदी तो नाम 50 बताइए। बार इंडिया के नाम पर क्यों चलिए। और अगर नहीं है तो सो दोस्तों, ये डिबेट वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, आप कमेंट करके अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और लिंक डिस्कशन में मौजूद है, जाके वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।